शीर्षक फुसफुसाती परछाइयां। एक शांत गांव था जिसके चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। उसी जंगल के किनारे पर खंडहरनुमा एक हवेली थी, कालिंदी विला। गांव वालों का कहना था कि वहां अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं और बिना रोशनी के परछाइयां चलती हैं। सूरज ढलने के बाद कोई भी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। परंतु रिया अलग थी। रिया एक जिज्ञासु पत्रकार थी। वह गांव के इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहती थी। एक बादल भरी शाम को वह कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। अंदर ठंडी हवा और सड़ी लकड़ी की गंध थी। हर तरफ जाले लटके हुए थे और सन्नाटा डरावना था। तभी अचानक एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रिया, तुम क्यों आई हो? रिया चौंक गई। उसने इधर-उधर टॉर्च घुमाई लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसका रिकॉर्डर चालू हो गया और उसमें से आवाज आने लगी। हम फंसे हुए हैं। रिया का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। वह अब समझ गई थी कि गांव वालों की बातें झूठ नहीं थीं। यह हवेली आत्माओं का बसेरा बन चुकी थी। वर्षों पहले इस हवेली में एक परिवार रहता था जो एक तूफानी रात को रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। जैसे जैसे रिया हवेली के अंदर जाती गई, फुसफुसाहटें और तेज होती गईं। हमें बचाओ, हमें मुक्त करो। तलघर में उसे एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, मालकिन कालिंदी की डायरी। अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, वह जंगल से आया था। उसने अमरता का वादा किया पर हमें कैद कर लिया। तभी परछाइयां एक बड़े काले धुएं में बदल गईं। उसमें से लाल चमकती हुई आंखें दिखने लगीं। वह रिया की ओर बढ़ने लगी। डर के मारे कांपती हुई रिया चिल्लाई, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी। रिया ने डायरी को आग के हवाले कर दिया। वही डायरी श्राप का स्रोत थी। हवेली कांपने लगी। दर्दभरी चीखें गूंजने लगीं। एक एक करके आत्माएं मुक्त हो गईं और काली परछाई हवा में विलीन हो गई। सुबह की पहली किरण के साथ रिया हवेली से बाहर निकल आई। उसके बाद कभी उसने उस हवेली की ओर रुख नहीं किया। गांव वाले कहते हैं कि हवेली आज भी खामोश है, मगर जब भी आंधी तूफान आता है, वहां से फुसफुसाहटें आज भी सुनाई देती हैं।